Do liberals believe in equality? लिबर्टी एंड इक्वालिटी, पॉलिटिकल साइंस के इन दो कॉन्सेप्ट्स, इन दो प्रिंसिपल्स को लेकर हमेशा से स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहा है. व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी? आर दीज two principles opposed to each other, or can they coexist? Let's solve this doubt in today's video. So the answer to the question that do liberals believe in equality, the answer depends on how we define equality. Equality को दोनों ही तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, नैरोली एंड ब्रॉडली. इक्वालिटी के नैरो डेफिनेशन के तहत हम बेसिक इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी या फाउंडेशनल इक्वालिटी की बात करते हैं. द कोर आर्ग्यूमेंट ओवर हियर इज दैट everyone must be and should be treated equally, particularly when it comes to distributing something, like giving people opportunities, distributing opportunities, giving people rights and liberties, providing people protection of law. In all these situations, we are bound to follow the principle of formal equality. It means that we are compulsorily required to treat everyone equally. This is equality of treatment. जब भी किन्हीं वैल्यूबल चीज़ों को लोगों के बीच बांटने की ज़रूरत हो, डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत हो, तब हमें इन चीज़ों को बांटते वक्त लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा. अगर हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर हम कर रहे हैं, कोई भी डिसिमिलर ट्रीटमेंट अगर हमारे द्वारा किया जा रहा है, तब हमें अपने इस एक्शन को, अपने इस डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन को या डिसिमिलर ट्रीटमेंट को या अनइक्वल ट्रीटमेंट को रैशनली जस्टिफाई करना होगा. हमें रीजंस देने होंगे कि क्यों हमारा ये जो डिसिमिलर ट्रीटमेंट है, ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, ये जस्टिफाइड है, ये सही है. हमें इसे जस्टिफाई करना होगा और इसे जस्टिफाई करने की जो जिम्मेदारी होगी वो उनके ऊपर होगी जो इस डिसिमिलर ट्रीटमेंट को कर रहे होंगे. सो ऑल डिसिमिलर ट्रीटमेंट्स, ऑल अनइक्वल ट्रीटमेंट must be rationally, reasonably justified. If you cannot justify it, then you cannot discriminate. You can take here the example of Article 14 of Indian Constitution, Article 15 of Indian Constitution, Article 16 of Indian Constitution. All these articles are articles related to right to equality. लेकिन इन सभी आर्टिकल्स में डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स भी दिए गए हैं. All these articles, they talk about equality of treatment, formal equality. But these articles also talk about when the government is going to discriminate among the citizens and how those discriminations are going to be just and rational. तो आपको समझना है कि equality is not simple or mere equal treatment to everyone. We have to start with equality of treatment. लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम dissimilar treatment कर सकते हैं. बट हमें अपने इस डिसिमिलर ट्रीटमेंट को जस्टिफाई करना होगा. हमें रैशनल रीजंस प्रोवाइड करने होंगे कि आखिर हम ये डिस्क्रिमिनेशन कर क्यों रहे हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, दिस डिसिमिलर ट्रीटमेंट. सो दिस इज द आइडिया ऑफ फाउंडेशनल इक्वालिटी एंड ऑल द लिबरल्स आउट देयर, दे बिलीव इन दिस आइडिया ऑफ फाउंडेशनल इक्वालिटी. सभी लिबरल्स इक्वालिटी के इस फाउंडेशनल आइडिया पर बिलीव करते हैं. सो यस, लिबरल्स डू बिलीव इन इक्वालिटी. They do believe in equality, but on the idea of narrow foundational equality, where we simply talk about equality of treatment. आपको यहां पर ध्यान देना है कि लिबरल्स इस बात को डिनाई नहीं करते कि इक्वल ट्रीटमेंट के वजह से अनइक्वल आउटकम्स क्रिएट होंगे. इक्वल ट्रीटमेंट विल गिव राइज टू इनइक्वालिटी इन सोसाइटी. They do not deny this fact. Liberals do not deny this eventuality. They know that everyone cannot be equal. There is going to be inequality. And this inequality will be in terms of outcomes and conditions of the people. For example, हमने हर किसी को right to work दे दिया. Right to work को हमने हर किसी के बीच equally distribute किया. लेकिन क्या हर कोई equal work कर सकता है? हर किसी में काम करने की क्षमता एक जैसी नहीं होगी. कुछ ज़्यादा वर्क करेंगे, कुछ कम वर्क करेंगे, और जो ज़्यादा वर्क करेंगे वे अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. दे आर गोइंग टू बी रिच. एंड जो कम वर्क करेंगे वे अपने लाइफ में रिलेटिवली, कंपेरेटिवली अनसक्सेसफुल होंगे. सो इक्वल ट्रीटमेंट और फॉर्मल इक्वालिटी इज बाउंड टू नेसेसरली गिव राइज टू इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, स्पेशली इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी. अब सवाल है कि क्या इस इनइक्वालिटी को भी हम इक्वलाइज करें? शुड वी इक्वलाइज दिस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑल्सो? क्या हम लोगों के कंडीशंस, उनके लाइफ के आउटकम्स को भी इक्वल बनाने की कोशिश करें?
All the liberals over here will unanimously say no. Liberals support equality of treatment, but they do not support equality of outcome and equality of condition. लेकिन यहां सोशलिस्ट जो सोशलिस्ट है वो कहेंगे यस. सोशलिस्ट विल आर्ग्यू फॉर इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. सोशलिस्ट कहेंगे कि हमें सिर्फ लोगों के साथ इक्वल ट्रीट ही नहीं करना है, बल्कि हमें उनके कंडीशंस को, उनके लाइफ के आउटकम्स को भी इक्वलाइज करना है. सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यू नीड टू नो दिस इज द बेसिक, द कोर डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड सोशलिस्ट्स. तो अगर हम इक्वालिटी के नैरो डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम ये देख सकते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन को एग्जिस्ट. लेकिन अगर हम इक्वालिटी के ब्रॉडर डेफिनेशन को embrace करते हैं, that means if we talk about equalizing the socio-economic conditions and outcomes of people, then liberty and equality are going to oppose each other. क्योंकि जैसे ही आपने लोगों के कंडीशंस को इक्वलाइज करना शुरू किया, उनके आउटकम्स को इक्वलाइज करना शुरू किया, आपको किसी ना किसी के लिबर्टी को कर्टेल करना पड़ेगा. यू हैव टू कर्टेल समवन्स लिबर्टी. अगर आप चाहते हैं कि हर किसी का इनकम एक जैसा हो, हर किसी के लाइफ के कंडीशंस लगभग सिमिलर हो, तब आपको उन लोगों के लिबर्टी को कर्टेल करना होगा जिनके भीतर ज्यादा वर्क करने की क्षमता है, ज्यादा पैसे अर्न करने की क्षमता है. दोज हु कैन अफोर्ड लग्जूरियस लाइफ बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक स्किल, आपको इन लोगों के लिबर्टी को कर्टेल करना होगा. सो दिस इज द केस. अगर आप इक्वालिटी के ब्रॉडर डेफिनेशन को अपनाते हैं, देन दिस प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज गोइंग टू अपोज ईच अदर. लेकिन अगर आप इक्वालिटी के नैरो डेफिनेशन को अपनाते हैं, यू सिंपली स्टे एट द लेवल ऑफ फाउंडेशनल इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, देन वी कैन हैव लिबर्टी एंड इक्वालिटी टुगेदर. Both the principles can go with each other. So I hope that this idea is clear to you, that what is the relationship between liberty and equality. अगर आपने इस वीडियो को, इस डिस्कशन को यहाँ तक देखा है, और अगर आपको लगता है कि this video was useful to you, this helped you in some way, then please react to the video. Give your feedback. Tell me whether I should make this type of video more often or not. ये सब कुछ आपके reactions पर depend करता है, आपके feedback पर depend करता है. If I get positive feedback from you, positive reactions from you, then I will make more such videos. मैं इस तरह के और भी videos बनाऊंगा. आपको समझना है कि there are few things which you cannot understand just by reading textbooks. You will need the help of a teacher. कुछ चीजें हैं जिन्हें आप सिर्फ बुक्स को पढ़कर नहीं समझ सकते. आपको एक एक्सपीरियंस्ड टीचर की जरूरत पड़ेगी. कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर क्लैरिटी आपको एआई के थ्रू भी नहीं मिल सकती. वहां पे भी आपको एक्सपीरियंस्ड टीचर की जरूरत पड़ेगी. और इसी तरह के क्लैरिटी को अक्वायर करके आज के इस कॉम्पिटिटिव एज में आप अपने भीतर एक एक्स फैक्टर को डेवलप कर पाएंगे. समथिंग दैट विल गिव यू एन एज ओवर एवरीवन एल्स आउट देयर. और आपको यह भी समझना है कि यहां पर, चाहे हम इस यूट्यूब चैनल की बात करें या हमारे पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स की बात करें, यहां पर हम पॉलिटिकल साइंस सिर्फ किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ाते. वी डू नॉट टीच पॉलिटिकल साइंस सिंपली फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम्स. वी टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है दैट यू हैव टू आउट परफॉर्म अदर्स इफ यू वांट टू विन. सो इफ यू वांट मी टू हेल्प यू in your journey of political science, then you can join me in our political science online course. To know more about this course, contact us through WhatsApp and the given number. Thank you so much for listening. God bless.